आज है 28 फरवरी और ये हम एक और ट्रेडिंग जर्नल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे हमारे जो करंट वीक में हमने ट्रेड्स लिए थे ऑप्शन सेलिंग के उनके बारे में और उनका क्या रिजल्ट रहा। तो लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि हम जो ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो सुपर ट्रेंड 7 और 3 की सेटिंग्स के साथ 30 मिनट चार्ट पर यूज कर रहे हैं और जिसमें हमने EMA 21 को भी लिया हुआ है। तो बात करते हैं हमारे ट्रेड्स की। तो एक ट्रेड था हमारा ये, लेट मी चेंज कलर। ओके, तो ये हमने लिया था 23 फरवरी को और 24 फरवरी की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी के दिन इसको एग्जिट किया था और लगभग लगभग जब एग्जिट किया था हमने इसको तो एग्जिट किया था 2-2:30 बजे के आसपास, तब एग्जिट किया था। तो इसमें हमने 25,500 की सी को सेल किया था, 25,600 की सी बाय की थी 23 तारीख को। तो 23 तारीख, 23, ओके, यहाँ पे थे हम। तो जब इसने ये 21 के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, वैसे देखें तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको ट्रेड लेना नहीं था, लेकिन जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी 21 EMA के, तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम कल के लिए ट्रेडिंग एक्सपायरी के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने करीब ये 145 तो 215 के आसपास यहाँ पे ट्रेड लिया था। और उसके बाद जैसे आप देखोगे 2 कैंडल्स में तुरंत मार्केट ऊपर चली गई थी और फिर ऊपर ही क्लोज हुई थी। तो उस टाइम तो ट्रेड लॉस में ही था, पर जो हमारा ये था टारगेट की अगर उसमें हमें जो ट्रेड लिया था हमने उसमें हमें 2,000 का लॉस दिखा था मैक्सिमम। तो हमारा ये था कि 1,000 का अगर हमें लॉस आएगा तो हम निकल जाएंगे। पर बाई लक था कि नेक्स्ट डे मार्केट ने गैप डाउन लिया और उसके बाद फिर वो नीचे ही रही। तो जब वो पहले ही हाफ आवर की जो कैंडल बनी थी वो ओपन हाई के साथ बनी थी हमारी, एक तरह से वो पूरी तरह से ओपन हाई नहीं था लेकिन फिर भी एक अच्छी कैंडल थी और मार्केट हमें उसके नीचे ही रहा। तो फिर इसलिए इसमें हमने होल्ड किया मैक्सिमम टाइम तक और जब बिल्कुल एंड में लगा कि अब इस टेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से एग्जिट करते हैं, तो हमने बिल्कुल एंड में जो 173 में सेल की थी 25,500 की कॉल उसको 4.5 पे एग्जिट किया था और जो हमने कॉल बाय की थी 25,600 की 104 में उसको हमने 2 रुपये के आसपास एग्जिट किया था। तो इस ट्रेड में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि उस दिन कुछ जो फाइनल होना था या तो वो ज़ीरो होता या नहीं होता। तो उस बेस पे हमको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। फिर सेकंड ट्रेड लिया था हमने 26 फरवरी, यानी कि 26 26 फरवरी को, नहीं ये डेट कल था, 26 को नहीं, ओके हाँ 26 को लिया था ये थर्सडे में और फ्राइडे को इसमें से एग्जिट किया था। इसमें गड़बड़ हो गई ट्रेड में कि मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। हाँ, ये हमारा यहाँ नेगेटिव था जब दोपहर में चेंज हुआ था, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। हम वेट कर रहे थे और फिर जब ये एक बार इसने रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके वापस 21 के नीचे क्लोजिंग दी इसने, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने में गलती क्या, ट्रेड तो सही लिया था हमने कि हमने इन द मनी जाके सेल 25,325 को सेल किया था, 25,400 को एज ए हैज बाय किया था। तो उस टाइम मार्केट हमारी 25,484 यानी पे थी और हमने 25,300 तो यहाँ पे इन द मनी को सेल किया था। तो अगर हम नेक्स्ट डे देखें तो हमारी एक अच्छी कैंडल बनी थी जो पहले हाफ एन आवर की थी। पर यहाँ पे क्या गलती, पता नहीं क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में कि, और थोड़ा कुछ ऑफिस का भी था मैं बिजी, तो मैंने इसी कैंडल के बीच में करीब 9:35 के आसपास एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट करने से क्या हुआ कि जो छोटा सा एक प्रॉफिट था वही मिला बस। और दिमाग ने इतना भी काम नहीं किया कि जब एक कैंडल बन गई उसके बाद नीचे क्लोजिंग हो गई तो मैंने यहाँ पे भी दोबारा एंट्री नहीं ली। बस अगर इसमें हम कंटिन्यू बने रहते ट्रेड में तो हमें इस ट्रेड में
भी एक अच्छा प्रॉफिट 2000 से 2200 के आसपास हो सकता था। पर अब ठीक है, जो भी है इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिंग, सो वी विल सी नेक्स्ट वीक व्हाट विल हैपन। तो ये होता है कि मतलब आपको दिमाग में कुछ चल रहा होता है या आप बिजी होते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, आपको ज़्यादा वो लेने की जरूरत, जो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया सो हो गया। तो इस वीक में हमने यही दो ट्रेड लिए क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू रहता है मेरे साथ, तो मैं नहीं ले पाया। और ये दो ट्रेड्स हैं हमारे बस इस वीक में जो हमने लिए। और पाइलक है ये, मतलब कि एक तरह से ये कि वो पॉजिटिव हैं दोनों। अब हम नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक में क्या रहता है और किस तरह से ट्रेड्स लेते हैं। उसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीक के वीडियो में शेयर करूँगा। सो थैंक यू।